की सुरक्षा में एक तरफ जहां सेना तैयार खड़ी रहती है, वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा में होम गार्ड अर्थात गृह रक्षक उनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो डीटीसी की बसें हो अथवा कोई सरकारी कार्यालय, हर जगह अगर होम गार्ड के जवान ना हो तो शायद सारा कार्य अधूरा रह जाता है। और ऐसे में होम गार्ड के जवान अगर अपनी ड्यूटी छोड़ यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, इसका अर्थ है कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, जो कि बहुत ज्यादा है। आइए हमारे साथ होम गार्ड के कुछ जवान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें इस धरने प्रदर्शन की क्या आवश्यकता पड़ी। जी, आपका नाम? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या कारण है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं? सर, पहले तो ये है कि डिपार्टमेंट हम लोगों को हटा करके नई भर्ती ले रहा है, और जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे 6 महीने हो गए, हमारी अभी तक कोई सैलरी रिलीज नहीं हुई है। और इसके लिए हमने जो है तमाम RTI लगा ली, विभाग से भी, अपने महकमे से भी पूछा, और दिल्ली सरकार भी इसमें हाथ खड़े कर रही है, और कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने जो है सोलंकी साहब का इनका सहारा लेकर के हम यहाँ आए हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, जब आपकी सुनवाई नहीं हुई तो सोलंकी जी जो कि 360 खाप के प्रधान हैं, उनसे सहयोग लिया है। उनसे सहयोग लेने का कारण क्या? आपको क्या आशा है उनसे? उनसे पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं होमगार्ड, चूंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली के ही लोगों की दिल्ली होमगार्ड में भर्ती होती है, तो कहीं ना कहीं ये हम सारे लोग ही गाँव से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सुरेंद्र सोलंकी जी हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि अब हमारी और कोई सुन ही नहीं रहा है। आपने विभाग में या आप किसी न किसी संस्था से जुड़े होंगे, आपका कोई यूनियन होगा, उस यूनियन के माध्यम से आपने विभाग में ऊपर कुछ आवेदन वगैरह दिया, इस संदर्भ में कुछ कहा? जी, इस संदर्भ में जो है कई बार बातें हुई है। ये हमारे साथ अमृतलाल जी हैं, और ये भी हमारे तरह ये यूनियन में हैं, और इन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अब वही कि घूम फिर करके जवाब दे दिया जाता है कि हमने DO लेटर लिख दिया है और ये किया है, हम पूरी कोशिश में लगे हैं, जबकि हमारे कई जवान इसमें मर भी चुके। अमृतलाल जी, बताएं कि क्या क्या किया आपने और कैसे कैसे किया? जी, हम इन 8500 होमगार्ड जवानों की समस्याएं लेके, सबसे ज्यादा हमारे होमगार्ड के गार्जियन हमारे आदरणीय DG साहब हैं। पिछले साल हम उनके पास गए, पिछले साल भी पेमेंट नहीं आ रही थी, पहली समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी, हम लोगों को डिपार्टमेंट से बाहर किया जा रहा था। तो हम अपनी समस्याओं को लेकर DG साहब के पास गए, क्योंकि DG साहब को इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें 60 साल तक 65 साल तक चला सकते हैं। तो हम अपनी समस्याओं को लेकर DG साहब के पास गए, DG साहब ने हमारी बातें सुनी। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा, आप अपनी कौन सी समस्या लेके गए? अपनी वेतन की समस्या या आयु निर्धारित करने की समस्या? वेतन की समस्या और आयु निर्धारित करने की, ये दोनों समस्याएं लेके गए थे। तो क्या जवाब मिला वहां से? तो DG साहब ने यह जवाब दिया कि आप नेताओं से मिलिए, आप कार्यकाल बढ़वाना है तो आप नेताओं से मिलिए। इस समय दिल्ली की आबादी देखते हुए इस समय दिल्ली में 75,000 होमगार्ड जवानों की जरूरत है, जो कि 2016 में जो हमारे DG साहब थे, उन्होंने वहां 75,000 होमगार्ड जवानों की मांग रखी थी कि जवानों 75,000 होमगार्ड की आवश्यकता। और अभी कितने जवान हैं दिल्ली में? अभी इस समय 10,285 की जो है यहाँ पूरी स्ट्रेंथ 10,285 की है। लगभग इस समय 8,500 होमगार्ड जवान कार्यरत है। यानी किसी भी हालत में 65 से 67,000 जवानों की और आवश्यकता है जी। उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? जी, जो हमारे DG साहब ने बोला कि हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं दिल्ली सरकार से कि हमारे पहले 25,000 स्ट्रेंथ पूरी कर दी जाए। मगर ठीक है जी, आप 25,000 स्ट्रेंथ पूरी कर दीजिए, लेकिन इन सबको निकालो मत। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप लोग अपने लिए जाओ सरकार के पास, नेताओं के पास, आप वहां रिक्वेस्ट करो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल आप नेताओं के पास जाइए। ये DG साहब का है। जैसा कि आपने अभी हमारे होमगार्ड के जवान अमृतलाल जी से सुना, इनका कहना है कि जब ये इस संदर्भ में DG के पास पहुंचे, जो कि होमगार्ड का मुखिया, तो उनका जवाब था इनके अनुसार कि आप नेताओं से जाके मिलो।
अब सवाल यहाँ यह उठता है कि अगर नेता इस पे कार्रवाई करेंगे तो विभाग में उच्च अधिकारी क्यों, उनके रहने का तात्पर्य क्या? आखिर अगर वो डिसीजन नहीं ले सकते तो उनके रहने का औचित्य क्या है सरकार में? वो सरकार से पैसा किस बात की ले रहा है, तनख्वाह किस बात की ले रहा है विभाग में बैठ के केवल नेताओं का चमचागिरी करने के लिए? जी नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न है जिसे उत्तर सरकार को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। कैमरा पर्सन अरविंद वर्मा के साथ प्रभाष चंद्र शर्मा, अनुभवी आके न्यूज, दिल्ली। हमारे होमगार्ड के साथियों जिनकी पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? गरीब परिवारों से हैं सब लोग, सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। तो सरकार या तो तुरंत अगले 2 दिन के अंदर इनकी खातों में इनकी तनख्वाह भेजे और इनको 60 साल तक पक्का करे। लेकिन दो दिन में तो सरकार गिराने की बात कर दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा 2 दिन में। अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी पे ऐलान कर दिया है। सरकार तो 2 चल रही है दिल्ली में, एक नहीं है, एक उपराज्यपाल की और एक सीएम की। तो हमें तो काम से मतलब है, कोई करो। और रही बात मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, मुख्यमंत्री अगर गांव वालों की सोचे, गांव वालों की सुध ले, तो आज दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ करना बैठे। तो मेरा आप सबसे यही, मेरे मुख्यमंत्री से भी वो है कि अगर आप सही मायने में दिल्ली के गांव वालों की, दिल्ली के लोगों की सोचते हो तो उनके हक अधिकार की बात करें। महापंचायत में क्या फैसला लिया गया? महापंचायत में फैसला लिया गया कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर सरकारें नहीं सुनती हैं तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलेगा और उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार होंगी अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है। क्या मांगे हैं आपके मुख्य? एक बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से चाहे वो जितनी पार्टी आते, कहीं आपके पास भी आए और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाए तो उस समय क्या करेंगे आप? हमारे पास बहुत प्रयास हो चुके हैं लेकिन हमने सबको ठुकरा दिया। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। जो हमारी बात करेगा उसका स्वागत करेंगे, जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। मुख्य मांगे तो राजी जी, मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे हमारी, चाहे धारा 81-33 के पुराने मुकदमे हो, चाहे हमारा सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे भूमि किसानों के 74-20 सूत्री तहत के तहत मालिकाना हक की बात हो, चाहे हमारे होमगार्ड के जवानों को 60 साल तक का पक्का करने की बात हो, चाहे उनको 6 महीने की तनख्वाह देने की बात हो, वो तुरंत होने चाहिए। साथ साथ चाहे हमारे जो अल्टरनेटिव प्लॉट की बात है उसकी बात हो, चाहे हमारी जो मास्टर प्लान की बात है उसकी बात हो, ऐसे अनेकों मुद्दे सारे उसमें लिखे हुए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल, तमाम यहाँ पे कैमरे हैं, मीडिया के माध्यम से आप क्या आवाज यहाँ से उठाना चाहेंगे अपने 360 गांव के, और साथ ही साथ आज जो होमगार्ड जी भी आपके साथ सम्मिलित हुआ है और साथ ही साथ डेयरी के मुद्दे आपने एक मेंशन किया था कि बलसवा डेयरी को भी हम शामिल करें, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने बलसवा डेयरी के लिए भी वो भाई हमारे यहाँ आज समर्थन करने आए थे और मैं यहाँ से फिर बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भाई हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देने आए और उसमें ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के, हम दिल्ली के 360 गांव के लोग उनके साथ उस लड़ाई में खड़े रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़े रहेंगे। इस दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे जो दोनों सरकारें मिलकर करना चाह रही है। सर, आखिरी सांस का मतलब क्या? आखिरी सांस का मतलब जान भी जा सकती है मेरी। जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उससे भी परवाह नहीं करते। अगर जान भी देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे। सर, एक सवाल, सर, काल कटोरा स्टेडियम में क्या होकार होगी? अभी नहीं, उसके बारे में नहीं, अभी आज हम अपनी सर एक सवाल, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं सुनती है तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और रही बात, हम अभी तो फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे, फिलहाल तो राजनीति वालों का इलाज करेंगे। उन्होंने कहा है भाग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। भाग रही है जब तो ये हालात हो गए कि दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ पर आकर मजबूरी बस बैठने। सर, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन कैबिनेट के बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऐसे में वो क्यों डिसीजन ले और क्या डिसीजन? अरे वो डिसीजन हमारे साथ आके बैठ जाए, विधानसभा का सत्र बुला ले, वहां से पास कर दे, हम देखेंगे फिर केंद्र सरकार को। हमें दोनों सरकारें लूट रही है, हमारी दोनों सरकार, वो उसके ऊपर डाल देती है, वो उसके ऊपर। हमें अपना काम चाहिए, हमें राजनीति नहीं चाहिए। आवाज लगाओ कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब तक पहुंच जाएगा। हमें दिल्ली के किसान आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक
आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।